प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज शाम में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूंगा। एक भाई ने बताया कि उन पर दुष्ट आत्मा थी, जिस दुष्ट आत्मा के कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान थे। फिर उन्होंने हमारे साथ में प्रार्थना करना शुरू किया और अब उस भाई ने बताया कि वो दुष्ट आत्मा से मुक्त हो गए हैं। दुष्ट आत्मा से छुटकारा उन्होंने पा लिया है। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें पूर्ण रूप से छुटकारा दे दिया है। वो भाई बहुत खुश और आनंदित हैं। मेरे प्रियो, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह ने इस भाई के जीवन में किया, उसी प्रकार से प्रभु आपके जीवन में भी करेंगे। आप भी रोज सुबह शाम की प्रार्थनाओं में शामिल होइए, आपको प्रभु बहुतायत से आशीषित करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं इफिसियों की किताब उसका 4 अध्याय 26 और 27 पद से, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे और न शैतान को अवसर दो। आमीन। दोस्तों, आज शाम में परमेश्वर का वचन कहता है कि क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो। तुम्हारा क्रोध सूर्य अस्त होने से पहले समाप्त हो जाना चाहिए। शैतान को अवसर मत दो। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर का वचन क्रोध के बारे में बातचीत करता है कि क्रोध सब प्रकार की बुराइयों का जड़ है। जब कोई व्यक्ति क्रोध करता है, यानी कि जब उसे गुस्सा आता है, तो उसके परिवार में लड़ाई झगड़े पैदा होते हैं, मनमुटाव पैदा होते हैं, मेल मिलाप दूर हो जाता है, प्रेम समाप्त हो जाता है, एक दूसरे को मारने को लोग चले जाते हैं, मर्डर कर देते हैं, यहां तक कि लोग आत्महत्या भी कर देते हैं। यानी कि क्रोध के ही कारण सब प्रकार के लड़ाई झगड़े, सब प्रकार की बुराइयां उत्पन्न होती हैं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि क्रोध तो करो, क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं, मनुष्य नेचर है। क्रोध तो हो सकता है परंतु उसे पाप में मत बदलो। पाप तब बनता है जब हम 2 दिन 3 दिन 1 महीना 1 साल तक क्रोधित ही रहते हैं, तब वो पाप हो जाता है। परंतु यदि हमें क्रोध आ गया और फिर तुरंत से हम शांत हो गए, हमने मेल मिलाप कर लिया, तो उसे क्रोध नहीं कहेंगे, वो पाप में नहीं आएगा। यानी कि तभी परमेश्वर का वचन क्या, क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो। कभी कभी मम्मी पापा बच्चे पर क्रोध कर देते हैं, तो ये पाप नहीं है। उन्हें डांटना बहुत जरूरी है। अगर वो गलत रास्ते पर है तो उन्हें डांटना है। यदि कोई परिवार में गलत रास्ते पर है तो उसे डांटना है। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे डांटें और जीवन भर उससे क्रोधित रहें, या फिर 2-3 दिन तक उससे क्रोधित रहें। नहीं, उसे डांटें परंतु फिर बाद में उसे समझाकर उससे बातचीत करें, उससे प्रेम से बातचीत करें और मेल मिलाप कर लें, ताकि तुम शैतान को मौका न दो अपने परिवार में लड़ाई झगड़े उत्पन्न करने के या फिर उत्पात करने के, क्योंकि सब प्रकार की बुराइयां क्रोध से ही उत्पन्न होती हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो पवित्र आत्मा शोकित होता है। जब हम गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, मनमुटाव रखते हैं, एक दूसरे के प्रति हीन भावना रखते हैं, तो पवित्र आत्मा शोकित होता है, क्योंकि उसका नेचर ऐसा नहीं है। उसका नेचर तो प्रेम का है और वो हमारे अंदर वास करता है। तो दोस्तों, सवाल ये उठता है कि कैसे हम इस पाप से बचें, इस गुस्से के पाप से हम किस प्रकार से बचें। तो सबसे पहला स्टेप आपको ये काम करना है कि आपको उस व्यक्ति को माफ करना है जिसने आपके विरोध में गुनाह किया है या फिर जिसने आपको क्रोधित किया है। उस व्यक्ति को आपको क्षमा करना होगा, क्योंकि कुलुस्सियों की किताब 3 अध्याय 13 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है कि यदि तुम्हारे पास दोष लगाने का कारण भी हो तो भी एक दूसरे की सह लो और उसके अपराधों को क्षमा करो, क्योंकि जिस प्रकार से परमेश्वर ने, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे अपराधों को क्षमा किया है, उसी प्रकार हम दूसरों के भी अपराधों को क्षमा करें। और यदि हम दूसरों के अपराधों को क्षमा नहीं करेंगे तो हमारे अपराध भी क्षमा नहीं होंगे। इसलिए हमें चाहिए कि सबसे पहला स्टेप हम ये करें कि हम उस व्यक्ति को माफ करें। दूसरा स्टेप, हम उस बात के लिए प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें। जब स्तिफनुस को पथराव किया जा रहा था तो स्तिफनुस ने उन लोगों के लिए प्रार्थना की कि हे पिता, इन्हें क्षमा करना। जबकि वो चाहता तो क्रोध में उनके लिए श्राप भी मांग सकता था, कह सकता था कि प्रभु ये अभी का भी सारे लोग मर जाएं, और वैसे हो भी जाता, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। उसने उनके लिए माफी मांगी, उनको क्षमा किया। हाँ मेरे प्रियो, इसी प्रकार से हमें भी करना है। जिस व्यक्ति से हम क्रोधित हैं उसके लिए हम
प्रार्थना Yes. करें, अपने लिए भी प्रार्थना करें और उसके लिए भी प्रार्थना करें। तीसरा स्टेप जो हमें लेना है वो ये लेना है कि परमेश्वर से हम अपने लिए प्रार्थना करें कि प्रभु हमें इस गुस्से के स्वभाव से बचा, Yes. हमें इस स्वभाव से छुटकारा दे। Yes. पवित्र आत्मा हमारी सहायता और मदद कर ताकि हम इस गुस्से के स्वभाव से दूर रहें, Yes. हमें गुस्सा ना आए। तो दोस्तों आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो। Yes. शैतान को अवसर न दो। Yes. प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। आइए हम सब मिलकर आज की शाम में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप भी हमारे साथ मिलकर प्रभु यीशु से प्रार्थना करें, अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए, अन्य लोगों के लिए और उन लोगों के लिए भी जिन्हें आप देखते हैं कि इन्हें बहुत ज़्यादा प्रार्थना की ज़रूरत है। तो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता तू ही मार्ग, सत्य और जीवन है, तू ही प्रेमी परमेश्वर है खुदा, तू दया से भरा परमेश्वर है प्रभु, सब पर दया की दृष्टि करने वाला प्रभु है खुदा। तेरा धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। तू अल्फा और ओमेगा है प्रभु जी, तू आदि और अंत है पिता, तू एलोहिम है प्रभु जी, ओ एल सद्दाई एडोनाई इन्फिनिटिव है पिता। तेरा धन्यवाद करते हैं। तो यहोवा नीसी है, यहोवा शम्मा है, यहोवा राफा है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा। धन्यवाद 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 पिता। आज की शाम में आपके सम्मुख आते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हुए प्रभु जी, खाली मनों को लेते हुए प्रभु जी आपके सम्मुख आते हैं पिता। यदि आज दिन भर में जाने अनजाने में, चलने फिरने, बोलने, सोचने से प्रभु यदि हमने आपके व्यवस्था के विरोध में, आपके विरोध में पाप किया है तो प्रभु हमें माफ करें पिता, हमें क्षमा करें मेरे खुदावंद यीशु मसीह। आप क्षमा करने वाले दयालु प्रभु हैं खुदा। उदयचल से अस्ताचल जितनी दूर है उतनी ही दूर प्रभु आपने हमारे गुनाहों को कर दिया पिता, क्योंकि आप गुनाहों को माफ करने में धर्मी और विश्वास योग्य है पिता। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु और धन्यवाद देती हूँ कि आज की शाम आपने हमें दी है। हम सब जीवितों की पृथ्वी पर जीवित हैं प्रभु। प्रभु इतने सारे लोग जो प्रभु इस समय प्रभु तेरी उपस्थिति में बैठे, इन भाई बहनों के लिए, इनके परिवारों के लिए आपका धन्यवाद देती हूँ। इस परिवार के लिए आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु जो तूने हमें दिया है प्रभु। धन्यवाद प्रभु जी कि आपने हम सब का उद्धार किया और निरंतर आप हमें संगति में बढ़ा रहे हैं, प्रार्थना में बढ़ा रहे हैं, वचन में बढ़ा रहे हैं। इस बात के लिए धन्यवाद। आप अपने लोगों के मनों को खोल रहे हैं खुदा। तेरा धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। आप हमें पवित्रताई की ओर ले चल रहे खुदा। धन्यवाद। आपका वचन कहता है कि तुम सिद्धताई की ओर बढ़ते चले जाओ। थैंक यू फादर। आपका आत्मा हमें निरंतर सिद्ध कर रहा है प्रभु। तेरा धन्यवाद प्रभु जी। आज की शाम में जो वचन हमने सुना है प्रभु कि सच में मेरे प्रभु हमें प्रभु क्रोध से बचना है प्रभु जी, और शैतान को अवसर नहीं देना प्रभु कि वो हमारे जीवन में क्रोध को पाप में बदल दे। हाँ मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ जिन भाई बहनों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है खुदावन और वो अपने गुस्से में कंट्रोल नहीं कर पाते प्रभु, और जो गुस्सा प्रभु मारपीट, लड़ाई झगड़ा में प्रभु बदल जाता है पिता, यीशु के नाम से प्रभु इन भाई बहनों के जीवन से अभी और इसी वक्त वो गुस्सा नष्ट हो जाए। यदि किसी को गुस्सा आता है हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें, हमारे साथ मिलकर प्रभु के सामने उस बात को रख दे। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ इन भाई बहनों के लिए जो इस समय अपने गुस्से के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। इस समय प्रभु जो अपने मन की बातों को खुलकर कह रहे हैं पिता, यीशु मसीह इनके गुस्से को दूर करे खुदावन। प्रभु जी यदि इन्हें गुस्सा आए पिता तो प्रभु सूर्य अस्त होने तक प्रभु इनका गुस्सा शांत होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जिस पर गुस्सा करते प्रभु उससे प्रभु ये क्षमा मांगने पाए पिता। जिन्हें प्रभु इन्होंने गुस्से के कारण प्रभु जी हानि पहुंचाई है पिता, उसको प्रभु उनसे ये माफी मांगने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते आज की शाम में प्रभु जिनके घर परिवारों में, जिनके जीवनों में प्रभु गुस्से के कारण प्रभु मन मिटाव है प्रभु, यीशु के नाम से वो मन मिटाव दूर होने पाए पिता। प्रभु मेल मिलाप होने पाए पिता। प्रभु आपस में मेल मिलाप करें, आपस में प्रेम करें खुदा। धन्यवाद करते प्रभु जिन घर में लड़ाई झगड़ा और मारपीट होती है पिता, यीशु के नाम से प्रभु जी वो सारी गलत बातें दूर हो। परिवारों में मेल मिलाप, एकता, प्रेम, एक दूसरे पर विश्वास और दया उनके जीवन में
आने पाए प्रभु जी, लड़ाई झगड़ा मारपीट दूर हो जाए इनके जीवनों से, इनके परिवार से पिता। धन्यवाद करते हैं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ गुस्से के कारण प्रभु जी ने आत्महत्या का विचार आता है, यीशु के नाम से दुष्ट के इस जलते हुए तीर को नष्ट करते हैं पिता, उसके प्रभु इस अवसर को हम नष्ट करते हैं खुदावंद यीशु मसीह। मेरे प्रभु जिन भाई बहनों को ऐसा विचार आ रहा है प्रभु यीशु के नाम से उसे डिस्ट्रॉय करते हैं इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू फादर, आपने इनके इस विचार को नष्ट किया प्रभु, इनके विचारों पर प्रभु आप प्रभु दया करें मेरे खुदावंद, आप इनके विचार को शुद्ध करें प्रभु, आप इनके विचारों पर अपना कंट्रोल दे मेरे पिता। धन्यवाद पिता, जिन्हें प्रभु गुस्से के कारण प्रभु किसी को प्रभु मारने का, उनकी हत्या करने का विचार आता है, यीशु के नाम से वो विचार नष्ट होने पाए इसी समय यीशु के नाम से मेरे प्रभु, क्योंकि तूने कहा है यदि तुम्हारे पास दोस्त लगाने का भी अवसर हो तो उसकी सह लो मेरे प्रभु। आप इन्हें सहनशील बनाए मेरे प्रभु जी, ये सहनशील होने पाए पिता, ताकि प्रभु ये एक दूसरे के गुनाहों को माफ करे पिता। जिन भाई बहनों एक दूसरे को धोखा दिया है पिता परमेश्वर, किसी भी कारण प्रभु उन्होंने धोखा दिया है खुदा, तो होने दे प्रभु, जो धोखे के कारण उनके मन में प्रभु उनके लिए कड़वाहट है, उनके लिए प्रभु गुस्सा है प्रभु, आज वो गुस्सा वो कड़वाहट दूर हो जाए और वो उन लोगों को क्षमा करने पाए, उनके लिए दुआ करे। स्तेफनुस के तरह प्रभु जो पथराव लोगों ने किया परंतु प्रभु उसने प्रभु उन लोगों के लिए दया को मांगा, ऐसे ही प्रभु आपके बेटे बेटियां जो आपका स्वभाव रखते हैं प्रभु यही वो करने पाए मेरे खुदावन। धन्यवाद, आज की शाम में हर एक को आप मीठी और सुकून भरी नींद दे प्रभु जी, आप इनके प्रार्थना का उत्तर दें प्रभु, इनके घर परिवार में आपकी आनंद और खुशियां बढ़ती जाएं, बरकत होती जाए प्रभु जी, और खुदा इनके कमाई पर आपकी बरकत हो पिता, इनके अंजल के भंडारों पर आपकी बरकत हो खुदा। यीशु मसीह में प्रार्थना करती हूँ पिता, प्रभु जो बीमार है खुदावन यीशु मसीह उनको आप अच्छा स्वास्थ्य दीजिए, आप उन्हें चंगा कीजिए, हर प्रकार की बीमारी हर प्रकार का दर्द चला जाए यीशु के नाम से, छुटकारा दीजिए इसी समय, हर प्रकार की बीमारी से आप इन्हें छुटकारा दीजिए प्रभु। थैंक यू फादर, आपने इन्हें छुआ और चंगा किया पिता। आज की रात में आपने हम सब की दुआओं को सुना, हम सब की सुधी ली और हमारे साथ संगति की पिता, इस बात के लिए धन्यवाद पिता। हम आभारी और धन्यवादी हैं, हम सब प्रभु जो परिवार के जन हैं खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में आदर महिमा आप जलाल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।